इसी दिव्य अवस्था में रहते हुए आज का मेडिटेशन हम स्टार्ट करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है एम्पावर्ड मी, यानी पहले से अधिक पावरफुल मैं। इसमें हम अपनी उन शक्तियों की ओर अपना ध्यान आकर्षित कराएंगे जो ऑलरेडी हमारे भीतर हैं। हमें सिर्फ उनको एक्टिवेट करना है। हमें सिर्फ ये जानना है we have all these powers within us। तो सबसे पहले बात करते हैं एक शक्तिशाली और मजबूत पावरफुल माई सेल्फ। आप सभी अपने अपने बारे में विचार करेंगे, मन में सोचेंगे आई एम इनफ। हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो न बाहरी दुनिया से आती है, न किसी पद से, न किसी पहचान से। ये शक्ति आती है भीतर से। न कोई दबाव, न कोई जोर जबरदस्ती, बस एक शांत सा आत्मविश्वास, एक अडिग ऊर्जा जो हर चुनौती में हमें मार्ग दिखाती है। अपनी उस अडिग ऊर्जा को अपने भीतर एक्टिवेट करें। यदि वो दबी हुई है तो उसे जगाएं। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे मेरी असली शक्ति का अनुभव कराइए, ताकि मैं हर परिस्थिति में काम और क्लियर रह सकूं। महसूस करें एक सुनहरी ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुंदर ऑरा का निर्माण कर रही है। चमकदार, मजबूत और इंस्पायरिंग यह ऑरा आपको बहुत आकर्षित, व्यक्तित्व वाला बनाती चली जा रही है। यह आपको इतना शक्ति संपन्न बना रही है कि आपके डिसीजंस और आपकी प्रेजेंस पावरफुल होती चली जा रही है। आपके आसपास बैठे हुए लोग भी आपकी काम एनर्जी और इनर स्ट्रेंथ को महसूस करते हैं। अपने भीतर एक एफर्मेशन को दोहराएं। कहें, मैं समर्थ हूं, मैं जागरूक हूं और मैं ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। एक बार फिर से, मैं समर्थ हूं, मैं जागरूक हूं और मैं ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। इस बात को दोहराने के साथ ये सत्य गहराई से आपके भीतर उतर रहा है, क्योंकि जिस समय आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया था, जीत तो आप उसी दिन गए थे। आप सिर्फ शांत नहीं हैं, बल्कि आप एक लीडर की तरह स्थिर, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायी व्यक्ति हैं। आज हम अपने भीतर की इस शक्ति को जगाने के लिए गाथा नंबर 15 का चैंट करेंगे। ये हमें अचल मेरु के समान दृढ़ता को प्राप्त कराता है। ये हमारे सूर्य ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इस गाथा को पढ़ने से अंतर की शक्ति जाग जाती है, जो हमें हमारी छुपी हुई एनर्जीज के साथ जोड़ती है। इस गाथा को पढ़ने से मन में धैर्य आता है,
बल मिलता है और एक विश्वास जागता है। यह शक्ति और यह बदलाव हमें सच्चे आनंद के साथ जोड़ देता है। सच्चा आनंद जो किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं है। इस श्लोक को जपने से हमारे व्यक्तित्व में नेतृत्व के गुणों को भी विकसित किया जाता है। इससे हमारे प्रयासों में हमें सफलता मिलती है और मन पूर्णता को महसूस करता है। जिसको पावर का, सत्ता का सुख चाहिए, उसके लिए भी गाथा नंबर 15 बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए, अपने को स्ट्रांग करने के लिए गाथा नंबर 15 में अपनी एनर्जी को लगाएं। मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर बरसते हुए महसूस करना है। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमागम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। राज्य वैभव प्रदायक रिद्धि और मंत्र जो हमारा शक्ति रक्षक कवच का कार्य भी करता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो दस्सुवीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दस्सुवीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दस्सुवीणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। क्योंकि आज हम बात मैं की कर रहे हैं, यानी अपने स्वयं की कर रहे हैं, पावरफुल मी। तो जहां हमने आज अपनी इस शक्ति को एक्टिवेट किया है, तो हमें उसे इस्तेमाल भी करना है। आज अपने मन में एक वचन लें कि आज किसी की हेल्प करनी है। वो हेल्प कुछ भी हो सकती है।
वो हेल्प इतनी छोटी भी हो सकती है कि आप बस किसी को रास्ता दे दें या अपने साथ किसी को राइड दे दें, कार में कहीं छोड़ आए, मंदिर ले आए या किसी के घर थोड़ा खाना भेज दें जिसे जरूरत हो। किसी भी प्रकार की एक छोटी सी हेल्प करने का अपने मन में एक वचन लें। अपनी शक्ति को एक्टिवेट करने का यह सबसे अच्छा साधन है। आगे बढ़ते हैं। मैं समृद्ध हूं। मैं धनी हूं। आई एम अबंडेंट। यह अबंडेंस सिर्फ धन या वस्तुओं की अबंडेंस नहीं, बल्कि आपके विचार, आपके गुण, आपकी ऊर्जा, आपका प्यार और ज्ञान सब आपके अंदर एक साथ मौजूद हैं। जीवन में आई हुई हर अच्छी चीज का धन्यवाद करें। उसे महसूस करें। महसूस करें कि आप कितने समृद्ध हैं। अपनी आंखें बंद रखें और देखें कि आकाश से एक चमकती हुई रोशनी आपके ऊपर बरस रही है। संपन्नता, नए नए अवसर और सफलता, ये प्रवाह आपको घेर रहा है। मंत्रों की ऊर्जा से आपका शरीर इतना औरापूर्ण बन गया है कि ये सभी चीजें, नए नए अवसर और समृद्धि आपकी ओर सहज रूप से ही आकर्षित होती चली जा रही है। अपने भीतर दोहराएं कि मैं इनफ हूं। आई एम इनफ। मैं स्वयं में ही पर्याप्त हूं और मेरी क्षमताएं असीमित हैं। एक बार फिर से, आई एम इनफ। मैं स्वयं के लिए पर्याप्त हूं और मेरी क्षमताएं असीमित हैं। अब हम एक ऐसी गाथा की ओर बढ़ रहे हैं जो एक दिव्य वरदान की तरह है। इष्ट कार्य सिद्धि साधक। इस गाथा की हाई फ्रीक्वेंसीज हमें उस लेवल पर कनेक्ट कराती हैं कि जहां पर हमारे मन में जो भी कार्य साधना सिद्ध करने का विचार आता है वो सिद्ध हो जाता है। इसमें प्रभु आदिनाथ के उस सुंदर रूप को अपनी आंखों के सामने लाएं, जहां वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं और उनके शरीर से एक तेज निकल रहा है। यह तेज भक्ति करते हुए आपके ऊपर भी पड़ रहा है। इस दिव्य तेज की ऊर्जा में आप भी ऊर्जामय हो गए हैं और इष्ट कार्यों का सिद्धि स्वयं ही हो रही है। This is a powerful tool for manifestation. It gives you financial independence. सौभाग्य प्रदायक इस गाथा को जपने से पहले अपने मन में कोई एक इच्छा को धारण करें। अब पूरा ध्यान
प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। उच्चैरशोक तरुशाश्रितमून्मयूखा माँ भाति रूप माँ भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमास्तमोवितानम् बिम्बं प्रवेदिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरुशाश्रितमून्मयूखा माँ भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमास्तमोवितानम् बिम्बं प्रवेदिव पयोधर पार्श्ववर्ती। सौभाग्य प्रदायक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम गुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम गुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम गुरु कुरु स्वाहा। मैं आशीर्वाद और नए अवसरों के लिए पूर्ण रूप से खुला हूं और उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। अब आज जब हमने बात की मैं समृद्ध हूं, तो अपने इस भाव को एक्टिवेट करने के लिए आज का दूसरा वचन अपने आप से कि किसी भी वस्तु का दान निकालना है। यह दान कुछ भी हो सकता है, ₹1.25 से लेकर किसी पुराने कपड़े का दान, भोजन का दान या किसी भी वस्तु का दान जो आप करना चाहें, आज निकालकर साइड में रख दें। इसी सुंदर भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। आई एम फोकस्ड, मैं केंद्रित हूं।
अपने मन को स्पष्ट और स्थिर अनुभव करें। महसूस करें कि आपके विचार शांत हैं, आपका ध्यान गहरा है, हर कार्य और हर सोच स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण है। नो कंफ्यूजन, आई एम फोकस्ड। जब हम सन्मार्ग दर्शक गाथा नंबर 39 के दिव्य ध्यान में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर प्रभु की दिव्य ऊर्जा और मंत्रों की शक्ति हमारे हृदय में, हमारे सोच में प्रवाहित होने लगेगी। इस ध्यान के माध्यम से जो भी पीड़ा, अवसाद, कंफ्यूजन हमारे हृदय में है, हमारे दिमाग में है, वो भी शांति और शुद्धता में बदलकर हमसे दूर चले जाएंगे। पीड़ा और अवसाद हमसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि गाथा नंबर 39 एक ऐसा स्तोत्र है जो हमें कठिन निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये हमें आध्यात्मिक स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करता है, हमारा विवेक जागृत करता है और हम ठीक से सफल निर्णय ले पाते हैं। तो अपने अंदर इस ऊर्जा को जगाने के लिए कल्पना करें कि आपके सामने एक शांत दीपक जल रहा है। इस दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर है, हिल नहीं रही है, न डगमगाती है। एक स्थिर जलते हुए दिए की लौ। वास्तव में यह लौ आपके मन का प्रतीक है, आपके दिमाग का प्रतीक है जो अड़िग है। आप इस दीपक की तरह फोकस्ड हैं, स्थिर हैं, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर। आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप आसानी से निर्णय ले रहे हैं, कार्य पूर्ण हो रहे हैं, सोच स्पष्ट है। इसी भाव के साथ अपने सारे बिखरे हुए विचारों को एक जगह इकट्ठा करें, शांत हों, इस जलते हुए दिए की लौ में अपना ध्यान लगाएं और सन्मार्ग दर्शक गाथा पढ़कर अपने दिमाग को फोकस्ड करें, अपनी इस शक्ति को एक्टिवेट करें। तो अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और श्लोक नंबर 39 के सन्मार्ग दर्शक मंत्रों को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। भिन्ने भकुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बंध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयोगाचल संश्रितं ते भिन्ने भकुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा
बन्धक्रमाः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतीक्रम युगाचल संश्रितं ते। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयनबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयनबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयनबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयनबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्य अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। जो शक्तियां हमें डिट्रैक्ट करती हैं, वो बुरी शक्तियां जो हमारे ध्यान को उल्टी तरफ खींचती हैं, इन मंत्रों को पढ़ने से वो बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह सिंह शक्ति को भी समाप्त कर देता है। तो उन बुरी शक्तियों को जो हमारे फोकस को बनने नहीं देती, समाप्त करने के लिए हम एक बार फिर से इस मंत्र को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने। ओम नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। महसूस करें कि आप पूरी तरह फोकस्ड हैं। प्रभु का मार्गदर्शन आपके साथ है। आपका मन शांत और स्थिर है। अगेन, आज जब हम बात कर रहे हैं मैं की, पावरफुल मी, और हमने कहा है कि मैं केंद्रित हूं, आई एम फोकस्ड, सम्यक मार्ग मेरे साथ है। तो एक सिंपल सा छोटा सा तीसरा वचन ले कि आज कोई ऐसा कार्य जो सिंपल है परंतु डिस्ट्रैक्शन के चलते मैं कभी भी उसको पूरा नहीं करता, आज उस छोटे से कार्य को पूर्ण करना है। जैसे कई बार हम लोग बेड भी नहीं बनाते और ऐसे ही उठ जाते हैं। अपना बेड बनाना है, या लॉन्ड्री फोल्ड करनी है, या फिर कोई भी छोटा सा कार्य में भी अपनी कार का क्लीनिंग करना है। जो भी आपके माइंड में है वो छोटा सा सिंपल सा कार्य आज पूरा करना है और फिर कहना है आई एम फोकस्ड। आगे बढ़ते हैं और आखिरी ध्यान, आई एम ब्लेस्ड। मैं प्रभु के आशीर्वाद से
पूरी तरह से सक्रिय हूं। प्रभु की एनर्जी मेरे भीतर लगातार ही बहती है। क्यों? क्योंकि मैं अशितीत हूं, मैं ब्लेस्ड हूं। अपने हृदय को जीवन की अनंत भेंटों के लिए खोल दें। आभार, कनेक्शन और दिव्यता की अनुभूति करें। कल्पना करें कि आपके चारों ओर प्यार है, आपको सपोर्ट है, क्योंकि आपका एक परिवार है। आपके दोस्त हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके पड़ोसी हैं। छोटी छोटी खुशियां और लाइफ के गिफ्ट्स के लिए अपने भीतर एक गहरा आभार महसूस करें। हर दिन आपकी लाइफ गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। प्रभु के आशीर्वाद से और मंत्रों की ऊर्जा से अपने चारों ओर एक दिव्य आभा का कवच महसूस करें। महसूस करें कि ईश्वर का आशीर्वाद हर रोज आपको मिलता है, जिससे आपके कदम, हर विचार और हर कार्य स्वयं ही सिद्ध होता चला जाता है। प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। आप डिवाइन प्रेजेंस में बैठे हुए हैं। अपने अंदर की इस ब्लेस्ड फीलिंग को एक्टिवेट करने के लिए हम गाथा नंबर 48 का चैंट करेंगे, जो सर्वाधीन कारक गाथा मानी जाती है। यह अष्ट लक्ष्मी हमें प्रोवाइड कराती है, यानी इस गाथा के जाप से हमें सब कुछ प्राप्ति होती है। यह हमारे घर के वास्तु को भी ठीक करता है। इस गाथा को पढ़ने से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष लक्ष्मी से पहले जो कुछ भी आता है, छोटी छोटी इच्छाएं, साधन, सुख, लक्ष्मी, ब्लेसिंग्स, वो सब चीजें तो क्या ही हैं, बहुत छोटी हैं। तो अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और इस श्लोक को, इस गाथा को अपने कंठ में धारण करें। महसूस करें कि गाथा की एक एनर्जी माला के रूप में आपके गले में आकर पड़ गई है, जो आपको नित्य प्रति ब्लेस्ड और आशीर्वाद दे रही है। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वाण विचित्र पुष्पाम् धते जनो यैह कण्ठ गतामजस्त्रम् तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वाण विचित्र पुष्पाम् धते जनो यैह कण्ठ गतामजस्त्रम् तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं
अर्हं नमो सव्वसाहूणम्। ओम नमो भयवदो मेहदी महावीर वर्धमानाणं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो मेहदी महावीर वर्धमानाणं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो मेहदी महावीर वर्धमानाणं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मैं अपने जीवन में मेरी मदद करने वाली सभी दिव्य शक्तियों के लिए बहुत बहुत आभारी। आप सब भी ये आभार अपने मन में महसूस करेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन में मेरी मदद करने वाली सभी दिव्य शक्तियों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूँ, यानी भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण हूँ। तो फिर से, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मैं की, स्वयं की, अपनी, तो आज का चौथा नियम हम लेंगे, वचन हम लेंगे कि मैं स्पेशल हूं, आई एम ब्लेस्ड। तो मैं भी आज किसी दूसरे को स्पेशल फील कराऊंगी या कराऊंगा। आई विल मेक फील समवन ब्लेस्ड। ये हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम किसी अन्य का कोई भी छोटा सा कार्य पूर्ण कर दें, और या फिर और कुछ नहीं तो हम उसकी प्रशंसा ही कर दें। किसी को ब्लेस्ड फील कराने के लिए या स्पेशल फील कराने के लिए हम उसे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का चौथा नियम, लेट्स मेक समवन फील वेरी स्पेशल। लेट्स मेक समवन फील ब्लेस्ड। तो चलिए आज के सेशन को अब समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी इस ऊर्जा को लॉक करेंगे। महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, समृद्ध हैं और हर परिस्थिति में निर्णय लेने में सक्षम हैं। आपके भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का जन्म हो रहा है। हर सांस के साथ आप महसूस करते हैं कि आप पहले से अधिक शक्तिशाली हैं। आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह है। आपके विचारों में स्पष्टता है, क्योंकि मंत्र सिद्धि के माध्यम से और ध्यान में बैठने से
आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आप पहले से कहीं अधिक मैच्योर हैं। जो व्यक्ति आंतरिक संघर्षों का, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का ग्रेसफुली हैंडल करता है, ग्रेसफुली उनको सॉल्व करता है, वही व्यक्ति सच्ची शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। तो आप महसूस करते हैं कि मैं पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं। मेरा जीवन उज्जवल है, सफल है और सुरक्षित है। इस पावन क्षण में, इस हायर एनर्जी एनवायरनमेंट में आप ब्रह्मांड की सबसे शांत और शक्तिशाली ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं। भीतर की ये शांति स्थिर हो चुकी है। इसी शांत ऊर्जा के साथ आपको प्रभु की कृपा में स्थिर रहना है। कुछ क्षण इसी दिव्यता में रहें और प्रभु की शक्तिशाली ऊर्जा से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। फिर इस दिव्यता को अपने भीतर गहराई से समाहित होने दें। इस ऊर्जा को पकड़कर रखना है, भूलना नहीं है। ओम